ये देखिए जी, मेरे किचन की दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप किचन की आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें ना, जब तक आपकी दीवारें साफ़ ना हो ना, आपका घर साफ़ नज़र आ ही नहीं सकता। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो क्यों ना मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड और काम कर रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना अपने किचन की दीवार को ना बगैर पैसे लगाए ना पेंट किया जाए। जब भी मेरे किचन की दीवार, इसके ना पीछे ना, इस दीवार के पीछे ना वॉशरूम है। ये ना सेम की वजह से ना दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपने कुछ नहीं करना, अगर आपकी दीवार ख़राब हो जाती है ना, आपने इसके ऊपर सिर्फ पानी का छिड़काव करना है। छिड़काव करके ना रब करना है, दीवार पर जो उतरी हुई सफ़ेदी है ना उसको रब करना है गीला हाथ कर कर। ये देखें, जैसे कि ये मैं कर रही हूँ। आप यकीन मानिए, ये जहाँ से उतरा ना, ये वहाँ पर फिल हो जाएगा और बिल्कुल सूखने के बाद ना बिल्कुल पेंट जैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहीं से मतलब खड़ब्बा नहीं लगेगा। आप बगैर पैसे लगाए भी अपने घर को चमका सकती हैं। सिर्फ आपको किफ़ायत-शारी का शौक़ होना चाहिए। हर चीज़ पैसों से नहीं होती कि पैसे होंगे तो हमारा घर चमकेगा। और आप ये सोच रही होंगी ना, ये जो पेंट है, ये जो चूना है, इससे हमारे हाथ ख़राब हो जाएंगे। नहीं जी, ये अपना जो होता है ना, ये पकने के बाद ना, एक दफ़ा सफ़ेदी होने के बाद ना, इसकी तेज़ाबियत जो होती है ना, वो ख़त्म हो चुकी होती है। इस तरह करने से आपके हाथों को भी कोई नुकसान नहीं होता और आपका किचन भी साफ़ हो जाता है। किचन हो, कमरा हो या कुछ हो, व्हाटएवर जो भी हो। सर्दियाँ हैं ना, तो इसे सूखने में 1 दिन तो लगेगा। ये देखें, अब मैंने बिल्कुल कर लिया। ये देखें, बिल्कुल साफ़ हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सूख जाएगा ना, मैं आपको फिर दिखाऊँगी। आज मैं अपने कमरे की करने लगी थी सफाई। और ना अगर हो सके ना, आप अपने कमरे में ना शीट्स लगवाएँ। शीट्स जो है ना, बच्चे वाले घर में ना बिल्कुल ठीक रहती हैं। ये देखिए, जब मेरे हस्बैंड घर होते हैं ना, मैं ये जब भी मेरी शीट्स ख़राब होती हैं ना, एक तो पेंट की झंझट नहीं है। मेरे हस्बैंड से मैं गीला कपड़ा करवा के ना इसे साफ़ कर लेती हूँ। और आपका फर्नीचर जो होता है ना, ये मेरा फर्नीचर 12 साल पुराना है। आज मैंने इसके ऊपर भी वार्निश किया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ना रोज़ रोज़ जो है ना, अपने ना फर्नीचर को साफ़ नहीं करना। फर्नीचर को जो लोग रोज़ाना ब्रश से साफ़ करते हैं ना, ये जो आपको यूट्यूब पर कुछ लोग बताते हैं, फर्नीचर को ना आप ब्रश मार कर रगड़ कर साफ़ करें, ऐसा बिल्कुल खुदारा मत करें। ये देखिए, मेरा फर्नीचर आज भी नया नया लगता है। मैं क्या करती हूँ, एक तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं रोज़ाना इसकी सफाई नहीं करती। मैं 3 दिन छोड़कर, 4 दिन छोड़कर ना, मलमल का कपड़ा नहीं होता, उससे लेकर ना इसको हल्का सा रब करके साफ़ करती हूँ। हर 5-6 महीने बाद ना 350 का वार्निश आता है। वार्निश आपने वार्निश लेना, उसी क्वांटिटी में ना मिट्टी का तेल लेना। वार्निश के अंदर मलमल का कपड़ा वो कर ना, उसे आपने ना इसे फर्नीचर पे फेरना है और सूखने के लिए ना छोड़ देना। आधे 1 घंटे में सूख जाते हैं। आप यकीन माने, आपका फर्नीचर कभी पुराना नहीं होगा। ये मेरा फर्नीचर 12 साल पुराना है और मेरा फर्नीचर आज भी नया जैसा लगता है। वो क्या कि कुछ हैबिट्स मैंने अपनाई। एक तो रोज़ाना सफाई की, डस्टिंग का कोई वो नहीं होता प्रॉब्लम कि अब मेरे बच्चे हैं तो अब ज़ाहिर बात मैं रोज़ाना तो डस्टिंग नहीं कर सकती ना। और मेरा किचन भी ये देखें, माशाल्लाह से वैसे ही चमकता धमकता नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे ना वॉशरूम है। मैंने अभी आपको दिखाया था वीडियो में। मैं इसी तरह करती हूँ, जब मेरे किचन की सफ़ेदी उतर जाती है ना, तो मैं इसी तरह करती हूँ। अल्लाह ताला मुझे पैसे दे, मैं अपने किचन की भी ना टाइल्स करवा लूँ और रोज़ की झंझट से ना आज़ाद हो जाऊँ। अगर नहीं भी है तो आपके अंदर सलीकामंदी होनी चाहिए। आपको लाज़मी नहीं कि हर चीज़ पैसे से की जाए, बगैर पैसों के भी काम हो सकता है। बस आपको थोड़ा-सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये मैंने जितनी भी टाइल्स हैं ना, आप यकीन माने, थोड़े-थोड़े पैसे जोड़कर, हस्बैंड की हर महीने की सैलरी में से जोड़कर, मतलब हर महीने मैं पता क्या करती हूँ, एक गल्ला मैंने लिया हुआ, मैं उसके अंदर ना 2000-3000 सेव कर लेती हूँ। इस तरह एक तो मेरा घर भी मतलब माशाल्लाह से चमकदार हो गया और बच्चों वाले घर में ना ये सफ़ेदियाँ सफूदियाँ यकीन माने बिल्कुल नहीं चलती। अगर आपको अल्लाह ताला दे तो आप टाइल्स वगैरह लगाएं। आप यकीन माने पूरी ज़िंदगी से के लिए ना ये पेंट पूंट का चक्कर भी ख़त्म और घर भी चमकता धमकता रहता है। अब जैसे ईद वगैरह आती है, मैं क्या करती हूँ, गीला कपड़ा करती हूँ और सर्फ़ का कपड़ा करती हूँ, मेरी टाइल्स चमक जाती, मेरा कमरा फिर नया। और एक दफ़ा मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, पूरी ज़िंदगी का आराम और सुकून हो गया। आपके पास अगर इजाज़त देना तो आप टाइल्स ही लगवाएं। अच्छा, इधर मैं ना आपको, ये मेरी भाभी की मशीन है, मतलब मेरे पास भी फूड फैक्ट्री है। जैसे मटर मुटर छीलने का टाइम नहीं होता ना, आप ग्राइंडर को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक वाला इसका नोज़ल लगाएं और इसे आप वो करें। आप यकीन माने, इससे ना मटर मुटर कुछ ख़राब नहीं होते, क्योंकि प्लास्टिक वाली वो ब्लेड लगी हुई होती है ना, इससे आपके मटर बिल्कुल नहीं टूटे फूटेंगे। आपके आराम से ना मटर
इसमें से निकल आएंगे, छिल जाएंगे आराम से। एक तो ना मतलब आपको ना टाइम भी नहीं ज़्यादा लगेगा और आप आराम से मटर छील लेंगे। मैं ये तो नहीं कहती कि आप हर दफ़ा करें, लेकिन अगर आपके पास किसी टाइम नहीं है ना, तो आप इस तरह मटर छील कर देखें, यकीन माने बहुत जल्दी छिल जाते हैं। ये देखें, इसमें आपके मटर को कुछ भी नहीं होगा और छिलकों में से निकल आएंगे। आप आराम से इसे अब एक डोंगे में डालें, आप इसे आराम से अलहदा कर लें। ये देखें, आपके मटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। बस आपने थोड़ा सा वो करना है, आराम से आपके मटर छिल जाएंगे। अगर आपके पास भी चॉपर है, ये मेरी भाभी ने मुझे तरीका बताया और मुझे यकीन माने बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। ये मेरी भाभी का किचन और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इससे बहुत आसानी से मटर छिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं इतनी मेहनत कर कर ना वीडियो बनाती हूँ और बहुत डिसहार्ट हो जाती हूँ जब मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आता यार। प्लीज़ आपके एक सब्सक्राइब करने से ना मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मेरी मेहनत रायगा नहीं जा रही है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।